तो तबीयत खराब थोड़ी होती है, ये तो एक बहाना होता है, ब्यौरा होता है, सब लोग जानते हैं। ये कोर्ट है, यहाँ एक ब्यौरा लिख के आप दे दो, एप्लीकेशन डाल दो, आपको अगली डेट मिल जाएगी। ये कचहरी है साहब। 14 साल की उम्र से लालता ने मुझे मुकदमा लड़ा है, मुझे भी पता है। दाढ़ी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मुझे भी पता है कि कब क्या कैसे करोगे तो मामला लटक जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ। मार दो सबको, सबको मारने के बाद खुद सारी चीज़ें ले लो, तो आओ ले लो यार, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। मेरा बचा क्या है, आओ सब कुछ ले लो, आओ तो सही, आओ ले लो। मेरा घर मकान सब कुछ, जितने मुकदमा किए थे सब कुछ ले लो। मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, आओ ले जाओ भैया, मैं लाद के थोड़ी लेके जाऊँगा, आप ही ले लो यार, लेके आप जाओ कुछ। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग जौनपुर ज़िले में कोर्ट में हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुराग यादव का जो है धड़ से गला अलग हुआ है, 4 महीने हो गया और तारीख पे तारीख, डेट पे डेट मिलता जा रहा है। आज भी 28 तारीख है, आज डेट मिला था। पिताजी कोर्ट में आए हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या हुआ कोर्ट में पिताजी? क्या जी मैम, अभी आया हूँ तो पता चला कि डेट पड़ गई है फिर से। अब क्या वजह से पड़ी डेट, शायद तहसीलदार साहब नहीं बैठे होंगे या वकील साहब लोगों की कोई हड़ताल वगैरह रही होगी। तो अभी आया हूँ तो देखा हूँ 3 का डेट पड़ गया है। आज सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई किसी कारणवश। मेरा दुर्भाग्य है और मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ में चल रहा है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 4 महीने से आप चक्कर लगा रहे हैं, आपको संविधान पे, अपने कानून पे कुछ विश्वास है? जी बिल्कुल, संविधान पे, कानून पे, सब पे भरोसा है। और मैं निवेदन करता हूँ, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं माननीय हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा न्याय सुना दें कि जिससे मुझे भी तसल्ली हो जाए और अपने एरिया के, गांव के, पूरे देश के लोग जो देख रहे हैं उनको भी कुछ संतुष्टि मिल जाए कि नहीं, ऐसा करने के बाद ऐसा हुआ उनके साथ में। और मुझे भरोसा और विश्वास है कानून पे, संविधान पे। तो कब तक आप इसी तरह से तारीख देखते रहेंगे? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता मैं तारीख देखता रहूँगा। तारीख देखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास बचा ही क्या है, मेरी जो दुनिया थी वो ख़त्म हो गई। मेरे पास कुछ बचा थोड़ी है, कुछ नहीं बचा है सिवाय तारीख के। और ये तारीख मैं देखता रहूँगा जब तक ज़िंदा रहूँगा। या तो लालता मुझे मार दें, मैं भी मर जाऊँ। रोज़ रोने से मैं थक गया हूँ। आपने भी देखा होगा कि मैं रो देता हूँ, इमोशनल आदमी हूँ। और गरीब परिवार न्याय पे, कानून पे विश्वास रखता है, भगवान पे भरोसा रखता है। और जो अमीर होते हैं ना मैम, उनको किसी भरोसा नहीं होता, वो खुद के भगवान होते हैं, स्वयंभू भगवान होते हैं वो लोग। और ऐसे लोग समाज में एक तरह से कलंक हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन ऐसे लोग कलंक हैं समाज के ऊपर, जो किसी गरीब को जीना नहीं देने चाहते। कि गरीब आदमी है, मर जाए, इसका सब कुछ हड़प लो। और छोटी सी बात समझ में नहीं आती किसी के कि कोई कुछ लाद के लेके नहीं जाएगा। इतना बड़ा हत्यारा है वो, सब पूरा देश प्रदेश उसको कारा पापी है, हत्यारा है, लेकिन कोर्ट से उसको बरी कर दिया जाता है। इस हेलो है नहीं मैम, बरी नहीं, वो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो उनकी बेल हुई है, बरी नहीं हुए हैं। अब मुकदमा चलेगा और वो बेल हुई है, वो प्रक्रिया होती है कोर्ट की, माननीय न्यायालय की प्रक्रिया होती है, और वो बरी नहीं हुए हैं। मुकदमा चलेगा और उनके ऊपर जो जुर्म है वो साबित होगा तो उनको सज़ा आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। कोर्ट दौड़ते दौड़ते आपको 4 महीने हो गए। आज सुबह जब आप निकले किस उम्मीद से घर से निकले? भैया आज उम्मीद तो बहुत थी, हमने सोचा था कि आज जिरह बहस होगी और कुछ न कुछ फैसला होगा, लेकिन आज डेट पड़ गई। जी आज डेट पड़ गई, माननीय न्यायालय ने डेट दे दिया है। कोई वजह रही होगी, तमाम सारी चीज़ें, सिर्फ मेरा ही मुकदमा नहीं देखना है उनको, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो कोई वजह रही होगी, उन्होंने डेट दे दिया। उस दिन तो लालता की पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, आज भी कुछ ऐसा तो नहीं था? भैया तबीयत नहीं खराब हुई है, ऐसे लोगों की तबीयत खराब होती है।
वो एक बहाना होता है कि किसी तरह से मामले को लटकाया जाए। तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, तबीयत कैसे ख़राब हो जाएगी? जब आपने गला काटा आपकी तबीयत ख़राब ही नहीं हुई, और जिस डेट पे फैसला होना उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये तबीयत ख़राब होने का बहाना होता है। तबीयत कैसे ख़राब हो जाएगी? गला काटने के बाद अपने बच्चे को आप ललकार रही हैं, माँ हो के ललकार रही है कि अरे उन दोनों को भी मार दो जो दोनों बच्ची हैं, मतलब बच्चियों को भी मार के आओ, एक को मार के क्यों आ रहे हो? तो तबीयत ख़राब थोड़ी होती है, ये तो एक बहाना होता है, ब्यौरा होता है, सब लोग जानते हैं। ये कोर्ट है, यहाँ एक ब्यौरा लिख के आप दे दो, एप्लीकेशन डाल दो, आपको अगली डेट मिल जाएगी। ये कचहरी है साहब। 14 साल की उम्र से लालता ने मुझे मुकदमा लड़ा है, मुझे भी पता है। दाढ़ी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मुझे भी पता है कि कब क्या कैसे करोगे तो मामला लटक जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ। इतने छोटे बच्चे का गला उतार दिए और उनको शाबाशी दे रही थी, उनको लग रहा था कोई इनाम जीत के कोई अच्छा कार्य करके आ रहा, बोल रही हैं कि और गला उतारो। जी मैम, उन्होंने कहा था, मेरी बच्चियों ने बताया, मेरी पत्नी ने बताया कि वो बोल रही थी कि अरे एक को मार क्यों आ रहे हो, उसको भी मार, उसको दोनों जो खड़ी हैं उसको भी मार के आओ, मार दो पेटवा फाट जाए। जिसे लग रहा था कि एक मेडल लेकर आया, 2 मेडल और लेकर आया। मेडल उनके बस की बात नहीं है मैम, उनके हिसाब से तो यही था ना, एक गला काटा, दूसरा तीसरा चौथा। और रह गई बात मेडल की ना, तो मेडल उनके बस की बात नहीं थी। मेडल मेरा बेटा लाता था। आपका बेटा जो है पढ़ाई से मेडल लिया, समाज से लिया, अपने देश प्रदेश से लिया, लेकिन वो तो गला से मेडल ले रही थी। हाँ, उनका यही जो है वो था, सपना था कि मार दो सबको मारने के बाद खुद सारी चीज़ें ले लो। तो आओ ले लो यार, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मेरा बच्चा क्या है, आओ सब कुछ ले लो, आओ तो सही, आओ ले लो, मेरा घर मकान सब कुछ, जितने मुकदमा किए थे सब कुछ ले लो। मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, आओ ले जाओ भैया, मैं लाद के थोड़ी लेके जाऊँगा, आप ही ले लो यार, लेके आप जाओ कुछ। डेट कब की पड़ी है सर? 3 तारीख को है भैया जी, 3 तारीख को डेट पड़ी है, और दीवानी में भी डेट पड़ी हुई है। लाल मोहन यादव कहते हैं कि मुझे इस मुकदमे से बरी किया जाए, मैं इसमें शामिल नहीं था। आपके बच्चे असलाह लेके, मैं वीडियो दिखाऊं? मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको। आपके बच्चे असलाह लेके दौड़ रहे हैं और मैं थाने पे जाता हूं तो सुनवाई नहीं होती है। मैं दिखा रहा हूं आपको वीडियो, सामने दिखाइए आप। ये देखिए, कट्टा लेके लाल मोहन का लड़का दौड़ रहा है। देखिए, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ना, फोटो देखिए, फोटो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लाल मोहन का लड़का 16 मई को जिस दिन मोदी जी आए हुए थे उस दिन असलाह लेके दौड़ा था। मैंने जाके राजा राम द्विवेदी जी जो तत्कालीन एसओ थे, हम लोगों ने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ पैसे लेके मामला दबा दिया गया, पैसे लेके मामला दबा दिया गया। ये देखिए, ये लेके दौड़ रहा है। थोड़ा सा इसे कर दीजिए, पूरा दिख रहा है, आप लोग भी देखिए। और तत्कालीन एसओ साहब ने मामला दबा दिया। उसी दिन अगर उन्होंने छानबीन की होती तो इनके घर से सारे असलहे मिल गए होते, तो मेरा बेटा आज यहाँ था, मेरे साथ में रहता। उसी दिन शायद किसी ने कहा था कि धरती खून मांग रही है। हाँ, तत्कालीन एसओ ने कहा था, एसआई ने कहा था। क्या कहा? कि तुम लोग अहीर हो, नहीं मानोगे। क्या अहीर होना गुनाह है? अहीर हो, नहीं मानोगे, धरती खून मांग रही, तो दिलवा दिए खून ना मेरे बेटे का। तो जाओ यार, आप लोग भी लाद के लेके जाना, खून दिलवा दिए ना। खून के बाद भी तो नहीं शांत हैं, अब भी तो धमकी। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये हाथ में कट्टा है, असलाहा है, देखिए, देखिए असलाहा है हाथ में इनके, है कमर के पास में। ये फोटो और ये वीडियो हमने तत्कालीन एसओ साहब को दिया था, हम डांट के भगाए गए थे वहाँ से। भैया, भगाने की, कोर्ट से भगाने की वजह क्या रही होगी? नहीं, तो कोर्ट से नहीं, थाने से भगाने की वजह। अब इसकी वजह वही लोग जाने, जो माननीय लोग हैं वो लोग वजह जाने कि क्यों भगा दिए थे हम।
क्यों भगाए गए थे ये वो लोग जाने। नहीं तो आपने क्या कहा था वहाँ पे भगा दिया आपको लोग? भैया क्या कहा था, ऐसा लगता है जैसे आप लोग एकदम अनाड़ी हो, दुनियादारी नहीं समझते हो। गरीब आदमी क्यों भगाया जाता है आप बताइए। गरीब आदमी इसलिए भगाया जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। वो फोकट का जाता है, चिल्लाता है, वापस आ जाता है 2-4 गाली सुन के, इसलिए भगा दिया जाता है गरीब आदमी। अगर कहीं 10-20 हज़ार 1-1 लाख फेंके जो होते तो होता। सरकारें तो कहती हैं कि हमारा सारा सिस्टम तो गरीबों। भैया ये सवाल उन लोगों से पूछिए, ये इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो लोग उस जगह पे बैठे हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जो बैठे हैं अगर वो काने बहरे ना होते तो आज हम लोग कहने का काम नहीं। भैया मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, गरीब आदमी हूँ। इल्ज़ाम लगाऊंगा तो लाठियाँ खाऊंगा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। बस धन्यवाद। ये दोस्तों 4 महीने से इन्होंने कोर्ट का चक्कर ये लगा रहे हैं और आंसुओं की धारा अभी बह रही है, रुक नहीं रही है। इसी तरह से लगाते रहेंगे, कब इन्हें न्याय मिलेगा वो तो कोर्ट ही जानेगा दोस्तों।